वेरी गुड मॉर्निंग। मैं पहुंच गई हूँ होटल में। अभी बज रहे हैं सुबह के 4। तो क्लाइंट अंदर है, उसने अभी डोर नहीं खोला, तो वेट कर रही हूँ उसका यहाँ पे। और अंधेरा है पूरा, मैं दिख रही हूँ या नहीं पता नहीं। तो बस अभी 4 बज रहे हैं और काम शुरू करते हैं। 10 मिनट हो गए मुझे यहाँ खड़े हुए, अभी तक डोर नहीं खोला लड़की ने। बेल बजा चुकी हूँ और बोलिए 1 मिनट में खोल रही हूँ, और अभी तक उसका 1 मिनट हुआ नहीं है। और यहाँ पे ना एसी चल रहा है ना कुछ। लेट्स सी कब खोलती है। एक मेकअप हो गया, अब मैं घर जा रही हूँ और फिर नेक्स्ट मेकअप के लिए क्लाइंट मेरे घर आएगी। नीचे रिसेप्शन पे वेट कर रही हूँ। अभी हस्बैंड को कॉल किया, उन्हें 10 मिनट और लगेंगे। और मैं ऑलरेडी एक बार आके चली गई थी और उस टाइम शूट नहीं कर पाई क्योंकि फ़ोन में बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं थी। तो होटल दिखा देती हूँ। तो ये है लॉबी जहाँ हम बैठे हुए हैं। यही लड़की जिसे मैंने तैयार किया है, तो इनका शूट चल रहा है और ये लोग अभी निकले हैं। और उस तरफ रेस्टोरेंट है। तो बस अभी फ़िलहाल मैं वेटिंग कर रही हूँ यहाँ पे हस्बैंड की। 10 मिनट लगेंगे। और लड़की अच्छी है, शांत है, लेकिन सुबह सुबह मुझे बहुत इरिटेशन हुई थी जब उसने मुझे 10-15 मिनट बाहर वेटिंग के लिए बोल दिया था। तो एनीवेज अब उसका कोई रीज़न होगा, आई डोंट नो। तो कभी कभी ये हो जाता है कि पता क्या करते हैं क्लाइंट्स, उसको 4:30 बजे निकलना और मुझे 4 बजे बुला के बोल रही है कि आप मुझे 30 मिनट्स में रेडी कर दो। और 30 मिनट्स में उसके बाल भी गीले हैं जो मुझे पहले सुखाने हैं, मेकअप करना है, कर्ल्स भी डालने हैं बालों में, एक्सटेंशंस भी डालने हैं। तो ये सब कुछ करके और उसको 30 मिनट में रेडी होना है। कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं होता है। तो बस वही है। अभी मैंने बोला इतना जल्दी तो नहीं होगा, तो उसको हाँ मैं एग्जैक्ट 4 o'clock पहुँच गई थी और 10 मिनट उसने मुझे बाहर वेट कराया। उसके बाद 5 मिनट 10 मिनट जो सेटअप करने में लगते हैं। तो लड़की को रेडी होते होते और निकलते निकलते मैं घर 5:30 पहुँची हूँ। तो वो भी मेरे से साथ साथ ही निकली थी 5:30। मतलब 1 घंटा तो लगता ही है भाई, इतना कुछ करना है तो। एनीवेज फ़िलहाल अभी तो मैं बैठी हूँ, बोर हो रही हूँ। तो थोड़ी देर में आएंगे हस्बैंड, फिर निकलते हैं यहाँ से। तो ब्रेकफास्ट हो गया है और अब मैं सोच रही हूँ कि नहा लूँ। बहुत गर्मी लग रही है मुझे, नहा के कुछ भी नाइटी वाइटी पहन लेती हूँ फ़िलहाल। और मैं सोना चाहती हूँ, मुझे आ रही है नींद। तो मैं उठी हुई हूँ रात के 2 बजे, तो मैं सोई हूँ और 3:15 फिर मैं उठ गई हूँ। इस वजह से जो है मेरा सर दुख रहा है। तो अब मैं कुछ करना नहीं चाहती हूँ, बस अब मैंने एसी लगा लिया अपने कमरे का और अब मैं सोना चाहती हूँ। गंद पड़ा हुआ है घर में और मैं अब देखना भी नहीं चाहती वो सब चीज़ों को। तो लड़की आएगी दोपहर को यहीं रेडी होने के लिए घर पे। तो बस अब थोड़ा रेस्ट करके उसके बाद नहा के थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। उसके बाद मैं अपना रूम थोड़ा ठीक कर लूँगी क्योंकि यहीं उसको तैयार करूँगी। तो बस फिर उसके बाद बाकी कल देखेंगे जो भी काम है। आज का तो बस इतना ही है। तो फिर शाम को फिर शायद से जाना पड़े। मैं उसको थोड़ा कोशिश करूँगी कन्विंस करने की कि हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। तो चलिए ठीक है। हस्बैंड बाहर ही बैठे हैं मम्मी के पास। सिम्बा हमारा यहाँ एसी जहाँ चले एसी, वहाँ हमारा सिम्बा हमारा सो गया है यहाँ आके मेरे पास। शुगर भी बाहर है, हाथ भी दुख रहा है, कैमरा भी ऐसे होल्ड नहीं हो रहा है। तो चलो ठीक है, एक बार ज़रा फ्रेश हो जाए फिर बात करती हूँ आपसे। हेलो, गुड आफ्टरनून। अभी बज रहे हैं 2:30 और मैं सो गई थी एकदम बढ़िया नहा के। और अभी जस्ट उठी हूँ, फ़ोन आया मुझे कि मैं 3 बजे तक आ जाऊँगी आपके यहाँ पे तैयार होने के लिए। और होप ये उसका लास्ट मेकअप है। तो उसके बाद शायद मुझे वेन्यू पे एक बार जाना पड़े, बट मैं कोशिश करूँगी, उसको बोलूँगी कि यार ये लास्ट करते हैं। तो देखते हैं अब क्या बोलेगी वो। और बस मैं चेंज वेंज कर लूँ, आने वाली है, रूम थोड़ा सही कर लूँ। आके ऐसे ही सो गई। बाल आज मैंने धोए हैं
धोते हैं तब उस दिन तो बालों की ज़रा हालत ख़राब होती है, अगले दिन थोड़े सेट हो जाते हैं। फिर हालत आप देख ही रहे हो मेरे कमरे की। घर भी ऐसे ही फैला हुआ है, आज कोई काम नहीं हुए हैं। एक ही काम हो सकता है, अभी आप बाहर चले जाओ, और क्योंकि टाइमिंग ऐसी थी कि सुबह भी जाना है, फिर अर्ली मॉर्निंग जाना है, फिर आए फिर गए, तो पूरा दिन इसी में लगा और बहुत टायर्डिंग सा हो गया, थकावट सी फील होगी। मतलब गर्मी भी बहुत है ना, तो रेस्टलेस हो जाता है, और एक नींद ना पूरी हो और अपने टाइम पे जो सोने वाली टाइम होता है वो टाइम ना सो तो डिस्टर्ब तो होता ही है। चलो करते हैं इंतज़ार, 2:30 बज गए हैं, 3 बजे आएगी, थोड़ा तब तक रूम सेट करते हैं और अपने आप को सेट करते हैं। क्लाइंट मेरी आके चली गई है और अब फाइनल लास्ट लुक है उसका, जो वेन्यू पे जाके करना पड़ेगा मुझे। और आफ्टर इफेक्ट्स दिखाती हूँ मैं आपको क्या होते हैं। ये देखो, ये सब उसको तैयार जल्दी 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 में यही होता है। ये मेरा हेयर का किट और ये सब ऐसे फैला हुआ है। अपना पर्स भी यहीं भूल गई है जल्दी में। तो ये सारा पहले मुझे, देख रहे हो आप, इसको सारे को पैक करना पड़ेगा। आ जाओ, बोलना नहीं थी, हो गया अभी तो गई है वो। तो हस्बैंड आ गए थे, बोल तो देती चली गई है। खैर यहाँ इतना फैला हुआ है, बेचारे यहाँ लेटने आए थे, बड़ी जगह कहीं नहीं है, तो मम्मी के पास जाके लेट गए हैं। वो संडे है, वो लाइक उनका रिलैक्सिंग डे है, हमारा आज मेहनती डे है। एनीवेज चलो, पहले ये सारा जो मैंने इतना खिलारा डाला है ना, इसको संभाल लेती हूँ। और आफ्टर इफेक्ट बहुत ज़्यादा टफ होता है। पहले तो हम लोग कर लेते हैं फटाफट फटाफट, और बाद में संभालना ये भी एक बहुत बड़ा काम है। तो कैमरा को लगाते हैं कहीं पे और फिर करते हैं इसको पैकअप, क्योंकि अब फिर से मुझे जाना है। तो कॉफ़ी मैंने पी नहीं है अभी तक, बट अब कॉफ़ी पीनी पड़ेगी। बस तो मेरा हो गया है अब काम, और थोड़ी देर बैठूंगी बैक। ओह, कमर दर्द होने लग जाती है इतनी देर खड़े खड़े, बैक पेन। तो इसीलिए ये चेयर रखी हुई है, क्योंकि इसकी हाइट होती है चेयर की, और हाइट के हिसाब से सीधा खड़े होकर काम किया जाता है। लेकिन कंटिन्यूसली आप एक पोजीशन में खड़े रहते हो तो बैक पे अफेक्ट करता ही है। आज सुबह मैं चेयर लेके नहीं गई थी होटल में,
सिर्फ ये लेके गई थी क्योंकि ज़्यादा कुछ बहुत देर वाला काम नहीं था, बट थोड़ा झुक के करना पड़ता है ना, तो नॉर्मल चेयर्स की हाइट कम होती है, तो हल्का सा भी बेंड होता है ना, वो सारा प्रेशर जो होता है ना लोअर बैक पे हो जाता है। ऐसे रियलाइज़ नहीं होगा, और जब आप काम करके फ्री हो जाते हो फिर आप जब बैठते हो तब लगता है वो बैंड बज रही है। तो आप लोग नोटिस कर रहे हो मैंने ये चादर बिछाई हुई है बेडशीट के ऊपर। इसका रीज़न ये है कि मेरे छोटी जो डॉगी है ना शुगर, वो चढ़ती है बेड पे, उसको देखा देखी सिम्बा चढ़ता है और बाल वाल गिर जाते हैं और मुझे रात को बहुत इरिटेशन फील होती है। एंड फिर बच्चे आस्था कुछ खा रही है, हम बैठ जाते हैं यहाँ पे खाना, कुछ भी गिर जाता है तो बहुत किरकिर सा हो जाता है बिस्तर। रात को बस ये शीट निकाल देती हूँ और सो जाते हैं। तो ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया, मैं ये सोचती हूँ पहले से ही कर लेती तो दिक्कत ही नहीं होती। रोज़ रात को बिस्तर झाड़ना करना एक ड्यूटी होती है, बस अब ये होता है रात को इसको हटाओ, आराम से नीचे साफ बिस्तर होता है, सो जाओ। तो चलिए ठीक है, अब कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं। वो बुलाएगी जब फिर जाएंगे। यहाँ से आधा घंटा कह रही थी, अब देखो कहाँ पे है, मुझे भी लोकेशन नहीं पता, लोकेशन सेंड करेगी। तो बस अभी एक वीडियो अपडेट कह रही हूँ, एडिट कर रही हूँ। 3 दिन हो गए मुझे उसको एडिट करते हुए। थोड़ा सा मैंने अपना वीडियो में क्वालिटी नहीं कह सकते, थोड़ा शूट करने का तरीका चेंज किया है। होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो देखते हैं कैसी जाती है मेरी वो वाली वीडियो। तो आई नो रेगुलर नहीं है मेरी वीडियोस, बट कोशिश है अब रेगुलर डालने की। तो अब थोड़ा सा सीरियसनेस दिखाना है, क्योंकि मैं बहुत लीनियंटली कर रही थी कि ठीक है डाल दी नहीं डाली। अब लग रहा है कि नहीं, सीरियसली काम करना पड़ेगा। जिस चीज़ में आप शिद्दत से नहीं करते हो ना, उसका रिजल्ट भी कुछ नहीं आता। पैशन ही सब कुछ नहीं है, वर्क भी करना पड़ता है। सोच के कि हम ये कर ले वो कर ले, ऐसा नहीं होता। तो पहले काम करोगे तो ही रिजल्ट आएगा, वही है। अब मैं खुद ही मानती हूँ मेरी गलतियाँ हैं। आप लोग तो बोलते रहते हो ब्लॉग डालो, बट मेरे ही आलस पता नहीं है या क्या है। कभी कभी लगता है क्या कंटेंट नहीं है मेरे पास डालने के लिए, बट अब सोच रही हूँ कि कंटेंट बनाना सीखना पड़ेगा। अब मैं बहुत उस चीज़ पे फोकस कर रही हूँ कि कैसे एक अच्छी वीडियो बना पाऊँ जो आप लोग को भी पसंद आए। तो एनीवेज अब फिर वही है, बहुत बातें करने लग जाती हूँ मैं। तो मेरी क्लाइंट का कॉल आ गया है और हम लोग निकल रहे हैं अब। और ये लास्ट मेरा मेकअप है आज का, और उसके बाद मैं फ्री। तो आस्था भी जा रही है साथ में। जब तक मेरा काम होगा आस्था और पापा गाड़ी में वेट करेंगे, और कुछ खाना होगा तो खा पी लेंगे। चलती जा बस पीछे पीछे जहाँ भी जा रहे हैं। चलो सर। बाहर वेदर अच्छा है, हॉल की लाइट भी बिल्कुल बंद कर रखा है। आस्था भी साथ जा रही है। चाबी चल, चाबी ले लिया, आप निकलो। अब ड्राइवर निकल पड़ा। अंधेरा इतना है कि वीडियो में आ ही नहीं रहा। कोई नहीं, हम साथ हैं, तेरे जिसने फोन करना हमें कर लेगा। डोर बंद कर, चाबी लगा। तो बस अभी निकल रहे हैं और अंधेरा होना शुरू हो गया है। बादल बहुत अच्छे, आज मेरे साथ ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही हैं। ये इधर ड्राइवर और ये हेल्पर है। आस्था चाबी रखा। तो निकलते हैं, मौसम बहुत अच्छा हो गया, बाहर बादल आए हुए हैं, हवा भी अच्छी चल रही है। गर्म हवा। घर के अंदर ज्यादा गर्म है यार, बाहर ठंडा ही है। मैं उस तरफ से बैठ जाऊंगी।
मैं आऊंगी ना, वो ना जो हम लोग पहुंच गए अंदर। मस्त लाइटिंग है। ये मेरे पीछे एक्चुअली मेकअप मिरर है यहाँ। तो ये पूरा जो इन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया ना, ओनली फॉर शूट्स है। बाहर भी जो पूरा लोकेशन बनाया है इन्होंने, छोटे छोटे कॉर्नर्स बनाए हुए हैं जो हर जगह पे फोटो शूट्स हो भी रहे हैं। तो एक साथ ही इन्होंने बहुत सारे रूम्स में अलग अलग टाइप के लोकेशंस बना दिए हैं। अच्छा है, कहीं इधर उधर घूमने से बेटर है एक ही जगह आके आप शूट कर सकते हो। बट यहाँ एसी नहीं है। तो एनीवेज मतलब अभी क्या वेदर के हिसाब से ठीक है इवनिंग में, बट सुबह तो बहुत गर्मी होता होगा अंदर में। और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से ना, सामने एंट्रेंस आपको यहाँ से दिख रहा होगा, लाइटिंग। और ये पूरा इन्होंने मतलब हर कॉर्नर को इन्होंने सिर्फ फोटोज एंड वीडियोस के लिए ही यूज किया हुआ है। ये तो ये ट्री लगा है, इस पे लाइट्स लगी हैं। जब ये ऑन होगा, अभी लड़की की शूट यहीं होगी तो थोड़े क्लिपिंग्स ले लेंगे हम भी। और ये बहुत प्यारी लोकेशन लग रही है। तो मेकअप हो गया है और मैं आ गई हूँ वापस। सिर्फ 15-20 मिनट का काम था जिसके लिए उसने मुझे इतनी दूर बुलाया है। एनीवेज, और आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी हम लोग बस घर जाएंगे यहाँ से
और कुछ खाते हुए जाएंगे। तो आस्था मेरे साथ ही तो थोड़ी वीडियो शूट कर ली उसने, नहीं तो ये मैं अकेली होती तो ये नहीं कर पाती, अकेले नहीं बना पाती वीडियो, क्योंकि काम करूँ या वीडियो बनाऊँ फिर नहीं होता है। तो लोकेशन बहुत अच्छी थी जहाँ हम लोग गए थे, मज़ा आ गया। चलिए ठीक है, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नए व्लॉग में। बाय, गुड नाइट, टेक केयर। आस्था बाय कर दे। मैं दिख नहीं रही। बाय बाय।